आज सुनते हैं एक कहानी, वो कहानी जो चंदा मामा की, जो परियों की, जो बचपन की, जो सुहाने दिनों की, जो अच्छे दिनों की याद दिलाने वाली कहानी। तो ये कहानी शुरू करते हैं और मेरा एक ही अनुरोध है कि इस कहानी को कृपया कमरे में अंधेरे में सुनें और सुनते हुए सोने का प्रयास करें। नींद अवश्य आ जाएगी और अच्छे सपने भी आएंगे। तो शुरू करते हैं कहानी। एक गांव में एक ब्राह्मण व्यक्ति था जिसका नाम था हरिदत्त। स्वभाव से बहुत सीधा साधा और संतोषी व्यक्ति था। संतोषी व्यक्ति यानी मेहनत से जो प्राप्त हो उसे ईश्वर का प्रसाद मानकर अपनी गुजर बसर, अपने परिवार की गुजर बसर उसी में चलाने में वो विश्वास रखता था। वो मेहनती था। खेती किसानी करके जो भी धन प्राप्त हो जाए, फसल प्राप्त हो जाए, उससे जो भी धन प्राप्त हो जाए उससे वो अपना गुजर चलाता था। वो एक आध्यात्मिक और धार्मिक स्वभाव का भी व्यक्ति था। ईश्वर की आस्था पे उसे बहुत विश्वास था। उसे विश्वास था कि एक ना एक दिन ईश्वर उसे बहुत कुछ देगा। इसलिए वो अपनी मेहनत और ईश्वर पे भरोसा रखता था। ऐसी ही मेहनत और ईश्वर पे भरोसा रखने वाले इस हरिदत्त के साथ छोटा सा परिवार, एक बेटा और दो बेटियां, पत्नी और खुद हरिदत्त, कुल 5 प्राणी के इस परिवार का गुजर बसर करना उसके लिए ज़रा मुश्किल था। किंतु इसके बावजूद उसमें संतोष की भावना थी, ईश्वर पे विश्वास था, अपनी मेहनत पे भरोसा था। इसीलिए वो अपनी खेती किसानी से जो फसल उसकी होती थी उसको बेचकर जो भी धन प्राप्त होता था उससे वो अपना गुजर चलाता था। एक बार की घटना, उसके खेत में उसे पता था कि एक सांप का बिल है और वो उस सांप के बिल के होने के बावजूद उसके पास की एक झाड़ी में उस पेड़ की झाड़ी की छांव में मस्त आराम से सोता था। उसे विश्वास था कि ईश्वर का पे भरोसा है, उसे कोई खतरा नहीं होगा। और इस तरह से सोच करके वो रोज़ वहाँ पे सो जाता था। वहाँ पे जो सांप बाजू से बिल में था। एक बार की बात है, वो हरिदत्त अपने खेत के किनारे एक पेड़ की छांव में आराम से सो रहा था। तभी उसने देखा कि उसके पैर के पास एक सांप बैठा है। जब उसकी नींद खुली तो वो उठा और गौर से उस सांप को देख करके सोचने लगा कि सांप कोई साधारण सांप नहीं है, कोई देवता है। क्योंकि जब वो बैठा था वो सांप भी बड़े शांत भाव से चुपचाप बैठा था। इसीलिए उसे लगा कि जरूर इस सांप में कोई देव पुरुष है। इसलिए उसने ये निर्णय किया कि आज से मैं इस सांप की रोज पूजा किया करूँगा और उसे दूध पिलाया करूँगा। बस फिर क्या था, उस दिन से वो रोज एक पात्र में दूध लाता और उस सांप के आगे रख देता। पात्र यानी एक बर्तन, और उस बर्तन में दूध रख करके कुछ देर रुकने के बाद कि जब जब सांप दूध पी ले तो चला जाऊंगा, चला जाता था। उस पात्र को वहीं छोड़ देता था और जब वो दूसरे दिन वापस आता था तो देखता था कि उस पात्र में एक सोने का सिक्का है। तो वो समझ जाता था कि जरूर ये सांप जो है कोई देव है, देव पुरुष है, तभी यहाँ इसमें सोने का सिक्का मुझे प्राप्त हुआ है। उस एक सिक्के को भी प्राप्त करके हरिदत्त अपने दिल में तसल्ली करता था। सोचता था कि चलो एक ही सिक्का मिला, एक सही, पूजा का ये अच्छा फल है। और वो इस तरह से रोज़ सांप को दूध पिलाता और इसी तरह से सर्प देवता की पूजा किया करता था। अब कभी एक दिन की बात है, एक दिन ऐसा हुआ कि हरिदत्त को किसी काम से
बाहर जाना पड़ा, गांव के बाहर। तो उस दिन कैसे सांप देवता की पूजा किया जाए और उनको दूध पिलाया जाए, तो उसने अपने बेटे से कहा कि देखो बेटा, ऐसी ऐसी बात है, आप सांप देवता को दूध पिलाना और एक पात्र में दूध पिला करके चुपचाप घर आ जाना, और दूसरे दिन फिर जा करके फिर दूध पिलाना, तो तुम्हें कोई चीज़ मिलेगी। बेटे ने सोचा पिताजी की इतनी सी बात है, इस काम को करने में क्या बुराई है। जा करके पात्र में उसने भी दूध डाला और देखा कि सब देवता आए, दूध पिए चुपचाप और चले गए। फिर उसके बाद वो दूसरे दिन जब वापस हरिदत्त का बेटा गया तो उसने देखा कि पात्र में एक सोने का सिक्का है रोज की तरह। दूसरे दिन फिर उसके बेटे ने दूध पिलाया, फिर एक सिक्का प्राप्त हुआ। तो बेटे के दिमाग में पता नहीं क्यों ऐसी बात आई, सोचा कि शायद ज़रूर ये जो सांप है, ये जिस बिल में रहता है वहाँ पे सोने का सिक्का खूब सारा होगा, तभी तो ये सोने का सिक्का लाश करके उसमें रख डालता है, वरना ये रोज़ रोज़ एक सिक्का कहाँ से लाएगा। ये ज़रूर कोई बहुत मायावी सांप है। ऐसा सोच करके उसने सोचा कि क्यों ना सारे सिक्के एक ही बार में प्राप्त कर लें और सब सिक्कों को एक बार में प्राप्त करके बहुत बड़े करोड़पति आदमी बन जाए। ऐसा उसके मन में लालच आ गई। अब बच्चों देखो, उसने फिर उसके बाद लालच के आते ही क्या किया, सोचा एक योजना बनाई जाए और इस सांप को किसी तरह खत्म कर दिया जाए। कैसे खत्म करा जाए, तो उसने सोचा कि जब ये सांप दूध पी रहा होगा तो उसके सर पे एक लाठी कस के मार देना है, सांप मर जाएगा और उसके बिल से जितना सिक्का है सब निकाल लेंगे। इसके लिए पहले उसने देख लिया कि सांप का बिल कहाँ है। सांप का बिल देख लेने के बाद दूसरे दिन योजना के मुताबिक उसने सांप को दूध पिलाते वक्त जोर से लाठी से प्रहार किया, तो सांप तो बच गया। अब सांप ने भी ये देखा कि ये व्यक्ति जिसको मैं रोज़ एक सोने का सिक्का देता हूँ, मात्र एक थोड़े से दूध के बदले इस व्यक्ति के दिल में भी लालच आ गई और ये मुझे मार रहा है। तो उसने फिर मौका देख करके फन पलट करके उस हरिदत्त के बेटे को डस दिया। डसने से उसके जहरीले दांत में जो जहर लगा था वो हरिदत्त के बेटे के शरीर में प्रवेश किया और हरिदत्त का बेटा मर गया। अब जब हरिदत्त वापस आया और देखा कि उसका अपना बेटा मर गया है, तो हरिदत्त को बहुत दुख हुआ। उसकी समझ में सारी बात आ गई। वहाँ पे पड़ी लाठी को देख करके वो समझ गया कि बेटे ने जरूर इस सांप को मारने का जतन किया होगा। तो बच्चों, ये थी इस कहानी से सीख ये कि अगर हरिदत्त के बेटे में लालच नहीं आती, एक बार में करोड़पति बन जाने की ये बात नहीं आती, तो रोज की भांति उसको सिक्का मिलता तो रहता। लेकिन लालच का फल बुरा ही होता है। परिश्रम करके अगर थोड़ा थोड़ा भी हमें मिलता है तो उससे एक दिन हम बहुत कुछ जोड़ सकते हैं। किंतु अगर ये सोचे कि छोटा रास्ता अपना करके जल्दी से जल्दी अमीर बन जाए, तो उसका नतीजा एक दिन बहुत बुरा होता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे हरिदत्त के बेटे के साथ हुआ। अगर हरिदत्त के बेटे के मन में संतोष होता जैसे हरिदत्त के मन में था, तो आज उसका ये बुरा हाल नहीं होता। उसके बाद तो सांप का वहाँ आना भी बंद हो गया, जो रोज एक का सिक्का मिलता था वो भी बंद हो गया। अब यही हाल हुआ कि परिश्रम से जो संतोषप्रद धन मिल सकता है, जो फल मिल सकता है, वो अति लालच में वो भी नहीं मिलता। ये है बच्चों इस कहानी की सीख।